हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर शुरू कर चुके थे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का यदि रिप्लेसमेंट हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त कंपाउंड आपके हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें आप हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हैलोजन परमाणुओं की जो संख्या है उसके आधार पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो मोनोहैलाइड, ठीक है, उसके बाद डाइहैलाइड। मोनोहैलाइड में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड के बारे में बताया था, उसके बाद वाइनलिक, एलिक और वेंजलिक पोजीशंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने जाना डाइहैलाइड में जैम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और अल्फा डाई ओमेगा डाइहैलाइड्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग उसी में नंबर 3 लिख सकते हैं पॉलीहैलो व्युत्पन्न। ठीक है, पॉलीहैलाइड भी आपने बोल सकते हैं, पॉलीहैलो व्युत्पन्न। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 3 या 3 से क्या हो अधिक। ठीक है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन से 3 या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को आप हैलोजन एटम्स द्वारा रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो बनने वाले कंपाउंड आपके पॉलीहैलो व्युत्पन्न कहलाएंगे। यदि मान लीजिए 3 हैलोजन है तो आप उसे ट्राईहैलो व्युत्पन्न या ट्राईहैलाइड बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर 4 हैं तो टेट्राहैलाइड बोल सकते हैं, 5 हैं तो पेंटाहैलाइड बोल सकते हैं, और एक साथ अगर बोलना चाहें आप लोग तो इन्हें पॉलीहैलो व्युत्पन्न कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैथेन CH4, इस मैथेन से 3 हाइड्रोजन को 3 हैलोजन जैसे क्लोरीन द्वारा रिप्लेस करें, ये बनता है CHCl3। तो ये एक प्रकार का ट्राईहैलाइड हुआ। ठीक है, इसको आप ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न बोलेंगे, किसका, मैथेन का। ये जो है वो मैथेन का क्या है, ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका कॉमन नेम आप जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार अगर मैथेन से 4 हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस कर दें, जैसे हमने क्लोरीन द्वारा रिप्लेस किया, तो ये बनता है CCl4। तो ये इसका टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न हुआ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको आप लोग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये पायरीन के नाम से आग बुझाने का काम भी आता है। ठीक है, तो ये आपके क्लोरोफॉर्म और पायरीन पॉलीहैलो व्युत्पन्न के एग्जाम्पल हैं। ऐसे आप ट्राईहैलाइड और इसे टेट्राहैलाइड में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हैलोजन परमाणु की जो संख्या है उसके आधार पर मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और पॉलीहैलाइड, पॉलीहैलाइड में ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड, इस तरीके से आप इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो वर्गीकरण इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस कार्बन एटम्स पर हैलोजन अटैच है, ठीक है, जिस कार्बन एटम पर हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, संकरण अवस्था क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कह लो या संकरण अवस्था क्या है, इस आधार पर भी इसे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसके आधार पर भी इसे क्लासिफाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, sp, sp2 और sp3, जिसे आप जनरली कार्बन द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों से काउंट कर सकते हैं। यदि कार्बन द्वारा बनाए गए सिग्मा बंध 2 हो तो sp संकेत अवस्था, 3 हो तो sp2 और 4 हो तो sp3। बाकी आप जानते हैं 1/2 v + m - c + a वाले फॉर्मूले से भी आप लोग कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ जनरली कार्बन की 3 संकलन अवस्थाएं होती हैं, sp, sp2, sp3, जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल द्वारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इनके।
देखिएगा एग्जांपल्स, जैसे ये एक सिंपल एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इस एल्किल हैलाइड में आप देखिएगा ये कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन द्वारा 1, 2 और 3 और एक हाइड्रोजन 4 सिग्मा बंध बने हुए हैं। हाइड्रोजन भी इसके साथ सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है, तो 4, तो संकरण अवस्था हो गई आपके sp3। इसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, याद होगा आपको वाइनिल क्लोराइड है, ये वाइनिल हैलाइड का एग्जांपल है। ध्यान देखिएगा इस कार्बन द्वारा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया आपका sp2, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर साइक्लिक में देखना चाहे एग्जांपल्स के रूप में, ये आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी वाइनिल का ही एग्जांपल है। इस कार्बन को देखिए 1, 2 एंड 3, तो sp2 अवस्था आ गई इसकी भी, ठीक है। इसी प्रकार बेंजीलिक में अगर आप देखना चाहें CH2Br दिया हुआ है आपको, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो 1, 2 और 2 4, क्या हो गया आपका sp3। तो इस आधार पर भी इसे थोड़ा बहुत क्लासिफाई किया जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसके हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसकी जो संकरण अवस्था है वो किस प्रकार से है। तो नॉर्मली इसमें sp2 और sp3 वाले एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे इसके नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में, नामकरण और समावयवता। तो अगर हेडिंग रहेगा हमारा नामकरण और समावयवता, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। नामकरण, नोमेनक्लेचर व समावयवता, आइसोमेरिज्म, ठीक है, नामकरण और समावयवता। तो नामकरण की बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोनोहैलाइड की, ठीक है। मोनोहैलो व्युत्पन्न की बात की जाए, मोनोहैलो व्युत्पन्न, मोनोहैलो व्युत्पन्नों के सामान्य नाम की अगर बात की जाए, कॉमन नेम, सामान्य नाम, तो सामान्य पद्धति में इन्हें कहा जाता है एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। हैलाइड एक्स के लिए आया है, ठीक है। आप Cl है तो क्लोराइड कहेंगे, Br है तो ब्रोमाइड, F है तो फ्लोराइड और I है तो आयोडाइड उसके लिए कहेंगे। एल्किल, आगे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है जो कि एल्केन से आया है, उसे आप एल्किल के रूप में लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के पश्चात मेथिल है, एथिल है, आइसोप्रोपिल है, कौन सा ग्रुप है उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। 11th क्लास में आप लोग इन एल्किल ग्रुप के बारे में जानते हैं। उस एल्किल ग्रुप का नाम यहाँ लिखेंगे और पीछे क्या लगाएंगे आप हैलाइड, तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं मोनो हैलाइड की, तो मोनो हैलाइडों का जो कॉमन नेम है वो एल्किल हैलाइड के आधार पर दिया जाता है। अगर बात की जाए आईयूपीएसी की, दोनों के एग्जांपल्स एक साथ देखने हम लोगों को। आईयूपीसी नाम की, तो आईयूपीसी नाम में आप लोग सभी प्रकार के जो हैलोजन व्युत्पन्न हैं, ऑल हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, सभी की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो मोनो हैलाइड हो, डाई हैलाइड हो, ट्राई हैलाइड हो, सभी को किस तरीके से आपको नाम लिखना है, तो उसके लिए आईयूपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग जाने के साथ आप लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। उसके पश्चात लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट जो हैं उनको मिनिमम नंबर मिले, और फिर उसका नाम लिखते समय आप लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापियों को लिखेंगे, फिर मूल कार्बन श्रृंखला आएगी, फिर एन, इन, आयन जो भी है वो आएगा आपका। तो सिंपली आप इन्हें लिख सकते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। आईयूपीसी में कहा जाएगा हेलो एल्केन। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल्स में देखिए
आपको सबसे सिंपल दिया हुआ है CH3Cl, ठीक है। कॉमन नेम की बात करें पहले हम लोग, कॉमन नेम, सामान्य नाम। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका जो सामान्य नाम है वो लिखा जाता है एल्किल हैलाइड के रूप में। तो एल्किल, यहां देखें क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला ग्रुप है CH3, इसको पहचानते हैं आप, मैथिल, तो नाम हो जाएगा मैथिल। मिथाइल भी बोल सकते हैं इसमें नाम, मिथाइल, ठीक है। और Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइड, इसका नाम हुआ मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार अगर IUPAC की बात करें इसकी, तो IUPAC में कहा हेलो एल्केन, तो हेलो क्या है यहाँ, Cl, क्लोरो। और एल्किन ग्रुप में आप देख सकते हैं एक ही कार्बन है, तो क्या आएगा, मैथेन। तो IUPAC हो गया इसका क्लोरो मैथेन, ठीक है। IUPAC में आप इसे कहेंगे क्लोरो मैथेन। इसी प्रकार देखिएगा एक और एग्जांपल हमने लिया CH3CH2Br। बात करें इसके सामान्य नाम की, तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है वो तो हो गया एल्किल ग्रुप, और ये हो गया आपका हैलाइड। एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। CH3CH2 कौन सा ग्रुप होता है, एथिल, इथाइल, ठीक है। और Br के लिए क्या आएगा, ब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम हुआ एथिल ब्रोमाइड। IUPAC में अगर आप देखें तो ये जो Br है वो इस कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको 2 नंबर। 2 कार्बन की चेन है, अगर Br इधर होता तो इसको 1 नंबर मिलता। इट मीन्स Br की पोजीशन फिक्स है, उसको किसी भी कार्बन पर अटैच हो यहाँ उसको 1 नंबर ही मिलना है। तो आप लिख सकते हैं बिना नंबर दिए ब्रोमो, 2 कार्बन क्या आएगा, एथ, और पीछे ए, तो ब्रोमो एथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग IUPAC और कॉमन नेम्स को ढंग से क्लियर करने के लिए। देखिएगा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH Cl CH2 CH3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड है नहीं कोई भी, ये प्रतिस्थापी ऐड है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके आ रही है। इधर से 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 सेकंड नंबर पे आता है, तो 1 2 3 एंड 4। तो जो सब्स्टिट्यूट है हेलोजन के रूप में वो सेकंड नंबर पर है, क्या लिखेंगे आप इसको, 2 क्लोरो, मैं IUPAC नाम बता रहा हूं पहले, 2 क्लोरो, और उसके बाद 4 कार्बन की चेन बनाई आपने, क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर IUPAC में तो ये हुआ आपका। अगर बात करें इसके सामान्य नाम की, तो आप देख सकते हैं ये 4 कार्बन का ग्रुप है, तो 1 कार्बन वाला मैथिल, 2 वाला एथिल, 3 वाला प्रोपिल, और 4 वाला क्या होता है, ब्यूटिल। अब ब्यूटिल में कई सारे एल्किल ग्रुप बनते हैं, उनमें से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपका द्वितीय ब्यूटिल है, तो ये Cl है, तो नाम हो जाएगा इसका द्वितीयक सेकेंडरी ब्यूटिल और क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं, ये आपका द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और देखिए कुछ एक एग्जांपल्स आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब आप देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर इधर से भी है और इधर से भी है, लेकिन यहां से इसको 1 नंबर मिलेगा, तो 1 2, तो 1 पे है Cl, इधर होता तब भी 1 पे नंबर होता है इसका, तो क्या लिख सकते हैं, क्लोरो एथीन, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, दिस इज क्लोरो एथीन, ठीक है। कॉमन नेम आप लोग पहचानते हैं, इसको मैंने बताया था वाइनिल क्लोराइड, इसका जो कॉमन नेम है वो है वाइनिल क्लोराइड। कॉमन नेम हो गया इसका वाइनिल क्लोराइड।
उसके अलावा अगर साइक्लिक में दिया हुआ आपको ये, ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये चक्रीय है, साइक्लिक है और यहाँ प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसी को 1 नंबर देंगे आप। 1 2 3 4 और 5, ये आएगा आपका 1 ब्रोमो, क्योंकि और कहीं कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो Br को 1 नंबर ही मिलेगा। तो आप लिखो 1 चाहे ना लिखो, तो ये आएगा ब्रोमो। जो चैन आपने ली है वो साइक्लिक है, तो क्या आएगा साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट और एन, ये हो गया ब्रोमो साइक्लो पेंटेन, या आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन, ठीक है। ये इसका आईयूपीसी नाम हुआ। अगर आप कॉमन नेम देखें तो ये तो आपका एल्किल ग्रुप हो गया, और ये ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटिल, 5 कार्बन है तो पेंटिल आएगा, साइक्लो पेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लो पेंटिल ब्रोमाइड। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और बेटर देखते हैं हम लोग, थोड़े टफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं अब हम लोग, देखिएगा। देखो आगे वाला एग्जांपल देखिएगा कि ये आपका ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरीन, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रोमीन जुड़ा हुआ, और यहाँ मैथिल। मैथिल दोनों साइड से मिडिल में आ रहा है, इधर से सेकंड नंबर पर है, इधर से भी सेकंड नंबर पर है। इधर से क्लोरो सी से शुरू होता है, इधर से ब्रोमो बी से शुरू होता है। तो अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 और 5, और जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं उन्हें भी आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ये आएगा आपका 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 मैथिल, और 5 कार्बन के लिए पेंट और एन, पेंटेन। ये 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 मैथिल पेंटेन, ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। इसी प्रकार CHCl3 आपको याद होगा, कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म। अगर आप देखें तो ये है 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को। अब आप देखिएगा एक ही कार्बन पर है, इस पर ये जुड़े हुए हैं 1 1 1। आप एक ही कार्बन है तो 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा 3 बार है तो क्या आएगा ट्राई, CHLO, क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या आएगा मैथेन, ट्राई क्लोरो मैथेन, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो मैथेन। और देखिएगा एग्जांपल्स, CH3 C Br CH2 Br, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको आईयूपीसी नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं Br यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 पे Br है, 2 पे भी Br है, तो क्या आएगा 1, 2, 2 बार आया है तो क्या आएगा डाई, ब्रोमो और प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका आईयूपीसी नेम। तो इस तरीके से आप मोनो एलाइड, डाई एलाइड, ट्राई एलाइड जो भी आपको दिया हुआ हो हेलोजन व्युत्पन्नों के आईयूपीसी नाम बड़ी इजी तरीके से लिख सकते हैं। बाकी मोनो एलाइडों के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन नेम्स लिखने का तरीका होता है, एल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो और उसके पीछे क्या लगा दो हेलाइड, तो वो हो जाता है आपका एल्किलो हेलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके कॉमन नेम लिख सकते हैं, और आईपीसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। 11वीं क्लास में आप लोगों ने आईपीसी लिखने के बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग इनके नाम लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने बताया आप लोगों को किस तरीके से आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं आइसोमेरिज्म की।
के समावयवता किस तरीके से निकालनी है आप लोगों को इनमें, ठीक है। डाई एलाइड के कॉमन नेम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद पहले हम बात करते हैं इसके आइसोमेरिज्म की, तो किस तरीके से इसके आइसोमेरिज्म। देखिएगा, आइसोमेरिज्म की अगर बात करें हम लोग तो इनके द्वारा श्रृंखला, ठीक है, वह स्थिति, संरचनात्मक में अगर बात करें तो चेन और पोजिशनल आइसोमर्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। श्रृंखला और स्थिति जो समावयवता है वो इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि अणुसूत्र C4H9Br, ठीक है, के सभी संभावित समावयवियों, केवल हम लोग संरचनात्मक समावयवता की बात कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ स्टीरियो जो है त्रिविम जो समावयवता है उसको अभी मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। यहाँ तो अणुसूत्र C4H9Br के सभी संभावित समावयवियों, संरचनात्मक समावयवी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स समावयवियों के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br और आपको इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर लिखनी है। तो देखना आप लोग, ये जो है C4H9 आप देख सकते हैं, C4H10 होता है ब्यूटेन, उसी से बना हुआ है ब्यूटिल, और ये Br ब्रोमाइड। तो ये ब्यूटिल ब्रोमाइड का एक जनरल फॉर्मूला है। इससे पॉसिबल जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो आपको बनानी है, उनके जो नेम होंगे IUPAC नेम या कॉमन नेम वो सब डिफरेंट होंगे, तो वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो C4H9Br के जितने भी हम लोग यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे वो सभी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट, 4 कार्बन की एक सीरीज चेन बना दीजिए, CH3 CH2 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 और ये Br, ठीक है। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों नेम में यहाँ लिख देता हूं। कॉमन नेम में आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, तो क्या नाम हो गया, N ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 पे जुड़ा हुआ है Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर, इस Br को यहां से उठा के यहां ले आइए, CH3 CH2 CH Br और CH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही ब्यूटिल है, लेकिन कौन सा है, द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC में अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है Br, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम आया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप देखें ये 1 नंबर पर Br था, 2 नंबर पर Br है, तो जो सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन है उसकी पोजीशन में अंतर है, स्थिति में अंतर है, तो ये आपस में क्या हुए, स्थिति समावयव, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। थर्ड देखिएगा, CH3 CH CH3 CH2 Br, 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं आइसो ग्रुप है, तो दिस इज आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम है इसका आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC में यदि बात की जाए तो 1 2 3, 1 पे Br है और 2 पे क्या है, मेथिल, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी के जो नाम है वो डिफरेंट हैं,
सभी की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम, इसीलिए दे आर आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है Br, यहाँ भी 1 नंबर पर Br था, लेकिन यहाँ जो चेन थी वो 4 कार्बन की थी, यहाँ जो मेन चेन आपने ली है वो 3 कार्बन की है, तो इनकी जो चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंट है, तो ये आपस में कहलाते हैं चेन आइसोमर्स, श्रृंखला समवयव। फोर्थ एंड लास्ट इसका जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो आपकी ये रहेगी CH3C, CH3, CH3 और Br। आप देख सकते हैं ये आपका टर्सरी ब्यूटेल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटेल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटेल ब्रोमाइड। आईपीसी में 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल और ये प्रोपेन। तो इस सूत्र से टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 4 ही पॉसिबल हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में अगर बात करें तो 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर आपकी बनेगी जो आपस में स्थिति और श्रृंखला समावेशी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं, इनके कॉमन नेम्स और आईपीसी में मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इस तरीके से भी इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आज के होमवर्क की। ठीक है, क्या आपको आज का होमवर्क दे देता हूं, देख लीजिएगा दोनों मीडियम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए टुडे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, राइट द IUPAC नेम of following. A, CH3 CH डबल बॉन्ड C Br और CS A, उसके बाद ये B, C, D, और एक E। ओके, ये आपको कंप्लीट करना है, IUPAC नाम इनके लिखने हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।